Hello students, my name is Chintan Joshi. In this video, I am going to teach you a method to draw cycloid. Before moving to that portion, let us understand what is cycloid. When a circle rolls on a straight path without sliding, then the point located on the circumference of the circle generates cycloid. Now, let us take a quick look at the given data. As you can see, it is provided that draw locus of a point on the periphery of a circle which rolls on straight line path. Take circle diameter as 50 mm. इसके अंदर सबसे पहले हमें कंपास का यूज करना है. डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें 50 mm दिया है, इसीलिए कंपास में हम 25 mm का डिस्टेंस ले लेंगे. उसके बाद विजुअल एड में जैसे दिखाया गया है ऐसे हमें सर्कल ड्रॉ करना है और उसको डायमेंशन प्रोवाइड करना है 50 mm का. यहां पर हमने यूनिडायरेक्शनल मेथड यूज की है, तो आगे भी हमें कंपलसरी यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग मेथड का यूज करना होगा. अब ये सर्कल सर्टेन पाथ पे रोल हो रहा है, इसीलिए हम उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे से. इसका कोई सर्टेन डायमेंशन नहीं है, सिर्फ बेस लाइन बनानी है हमें. अब ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि हमारा जो ये सर्कल है वो कंपलसरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही रोल होगा. अब इस सर्कल के हमें 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं. उसके लिए सबसे पहले हम यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर प्रोजेक्टर का क्रॉस है सर्कल के सेंटर के साथ अलाइन करना है और 45 डिग्री एंड 135 डिग्री का ग्रेजुएशन लेना है. दोनों ग्रेजुएशंस को हम सर्कल के सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तब दो हमें इंक्लाइंड लाइन मिलेगी. अब जितने भी हमारे यहां पर पॉइंट्स बन रहे हैं सर्कल के अंदर, उसको नाम दे देते हैं. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमने 1 से 7 नाम दे दिया है और सर्कल के सेंटर को हमने C नाम दिया है. अब सर्कल का जो नीचे वाला पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के कांटेक्ट में है, उसको हम P नाम दे देते हैं. अब ये सर्कल सर्टेन हॉरिजॉन्टल पाथ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब घूमेगा तब सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा. उसके लिए हमें सर्टेन कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, कैलकुलेशन हमारे पास अवेलेबल है. हॉरिजॉन्टल ट्रैवल इज इक्वल टू पाई डी. यहां पर जो पाई डी है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस इंडिकेट करता है. सेकेंड स्टेप में यहां पर देख सकते हैं, पाई को हमने एज इट इज रखा है और डी की जगह पर हमने 50 रिप्लेस किया है, क्योंकि डेटा के अंदर हमने ऑलरेडी दिया गया है कि डायमीटर की वैल्यू 50 mm है. पाई और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपको थर्ड स्टेप में यहां पर मिल जाएगा 157.07 मिलीमीटर. अब ये डिस्टेंस हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते, इसीलिए हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे और वैल्यू लेनी है हमें 157 मिलीमीटर. यहां पर आप देख सकते हैं हमने पाई डी डिस्टेंस लिया है. पाई डी यानी कैलकुलेशन के मुताबिक 157 मिलीमीटर. आप देखोगे कि एग्जैक्ट यहां पर 157 मिलीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा. अब सर्कल का जो 2 और 6 नंबर का पॉइंट है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, उसको हमें एक्सटेंड करना है. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है उसके हमें 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, क्योंकि सर्कल के भी हमने 8 इक्वल पार्ट किए हैं. आप विजुअल एड के अंदर देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के हमने जो 8 पार्ट किए हैं वो इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन मेथड से किए. ये जो 8 पार्ट्स हैं उनको हमें नाम दे देना है C1, C2, C3 अप टू C8. अब 1 और 7 नंबर का जो पॉइंट है वो कॉमन वर्टिकल हाइट पे अवेलेबल है, तो उसमें से पास होने वाली हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली 3 नंबर और 5 नंबर का जो पॉइंट है वो भी कॉमन वर्टिकल हाइट पर है, तो दोनों में से पास होने वाली हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब लास्ट में 4 नंबर का पॉइंट बचता है, तो उसमें से भी पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. अब कंपास का यूज करना है और C2P डिस्टेंस हमें कंपास के अंदर लेना है. C1 पॉइंट को सेंटर में रख के 1 वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमें कट करना है. आप कट करोगे तो आपको यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. सिमिलरली कंपास के अंदर हम डिस्टेंस सेम रखेंगे.
C2 को सेंटर में रख के 2 नंबर वाली लाइन पर आर्क लगाएंगे। सिमिलरली C3 पॉइंट को सेंटर में रखना है और 3 नंबर की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पर आर्क लगाना है। ये मेथड हमें बाकी के जितने भी पॉइंट्स है C4, C5 अप टू C8 सबके लिए हमें फॉलो करनी है। तो आप यहाँ पर जैसे विजुअल एड के अंदर देख सकते हैं, हमें सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसको हमें हाईलाइट करना है। तो विजुअल एड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 8 पॉइंट अवेलेबल है। अब इन 8 पॉइंट को हमें नाम दे देना है। तो आएगा क्या, नीचे जो पॉइंट है वो P है, तो ऊपर P1, P2, P3, P4 अप टू P8 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब फ्रेंच कर्व का यूज करना है। फ्रेंच कर्व के अंदर हमें मिनिमम 3 पॉइंट को अलाइन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, P, P1, P2 और बाकी के ये जो 2 पॉइंट है P3 और P4 उसको हम फ्रेंच कर्व के साथ अलाइन करेंगे और उसमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व बना लेंगे। सिमिलरली बाकी के जितने भी पॉइंट्स है P4 टू P8 उनको भी हमें फ्रेंच कर्व के साथ अलाइन करना है और उसमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है वो P1, P2 अप टू P8 में से पास हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे साइक्लोइड। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक कीजिए और उसमें आपको इस साइक्लोइड टॉपिक के साथ एफिलिएटेड कुछ MCQs मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।